अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अक्सर दोस्त मर्दाना बांझपन, मर्दाना कमजोरी और सुर्ते इंजाल के बारे में सवालात करते हैं। मेरा आज का लेक्चर भी इसी टॉपिक पर है। मर्दाना बांझपन होता क्या है? बांझपन हम उसे कहते हैं जब न्यूली मैरिड कपल को 1 साल बाद भी बच्चा ना हो तो उसमें ये चांस होता है कि मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक को प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहले मर्द का स्पर्म टेस्ट करवाया जाता है जिसे स्पर्म एनालिसिस कहते हैं। अगर मर्द का स्पर्म काउंट यानी जरासीम 50 मिलियन से नीचे हो तो उसे मेडिसिन दी जाती है और वो आसानी से कंसीव कर जाता है, यानी आसानी से बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। और अगर 10 या 15 मिलियन से नीचे हो तो उसे भी मेडिसिन दी जाती है, लेकिन उसके कंसीव करने के चांस कम होते हैं। इसके अलावा अगर किसी मर्द के जरासीम की मोटिलिटी 32% से कम हो तो उसका इलाज मुमकिन है। मर्दाना बांझपन की वजूहात क्या है? मर्दाना बांझपन, गलत सर्जरी, बचपन की चोट, ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी की वजह से मर्दाना बांझपन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं मर्दाना कमजोरी की वजूहात। तो मर्दाना कमजोरी की जो मेन वजूहात है वो हाइपर टेंशन है, स्ट्रेस, परेशानी। जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं उनकी नसें सख्त हो जाती हैं, नसों में लचक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव ठीक तरह से नहीं होता। खून के बहाव ना होने की वजह से इरेक्शन नहीं होती, जिसमें मर्दाना कमजोरी की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा शुगर है, लंबे अरसे की बीमारियां हैं जिसमें शुगर है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, तंबाकू नोशी है। तो दोस्तों, मर्दाना कमजोरी की सबसे बड़ी जो वजूहात है वो स्ट्रेस है, परेशानी है। जितना आप खुश रहेंगे उतना मर्दाना कमजोरी से बचेंगे। अब हम बात करते हैं सुर्ते इंजाल यानी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या टाइम से पहले फारिग होना। अगर किसी की सुर्ते इंजाल 1 मिनट या उससे ज़्यादा है तो ये सेहतमंद एजैकुलेशन कहलाती है, और अगर 1 मिनट के अंदर है यानी 1 मिनट से पहले फारिग हो जाता है तो उसे सुर्ते इंजाल या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। सुर्ते इंजाल भी स्ट्रेस और परेशानी की वजह से होती है। जो लोग परेशान रहते हैं, अपने पार्टनर से कम खेलते हैं, जिन्हें सिर्फ सेक्स या इंटरकोर्स की जल्दी होती है, वो सुर्ते इंजाल का शिकार होते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। बेसिकली एक रिदम बनाना होता है जो कि इंसान खुद बनाता है, और ये आराम और सुकून के साथ काम करने से बनता है। मेरे पास मर्दाना कमजोरी और सुर्ते इंजाल के मरीज आते हैं, उनमें से 50% काउंसलिंग यानी समझाने से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये अहम और कीमती मालूमात आपके दोस्तों और जानने वालों तक पहुँचे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास अक्सर न्यूली मैरिड कपल नए शादीशुदा जोड़े आते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, शादी को 3 से 4 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। और दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि वो प्रेशराइज हो रहे होते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से। तो यहाँ पे ये मैं गाइड करता चलूँ कि अगर शादी के 1 साल तक प्रेगनेंसी ना हो तो इसमें कोई बीमारी या परेशानी वाली बात नहीं है। और कई दोस्त एक सवाल पूछते हैं जो कि दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने 10 से 15 दिन के बाद आना होता है, तो हम साहिब औलाद होना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से दिन है कि प्रेगनेंसी इजीली हो जाए। मेरा आज का टॉपिक भी मेरा आज इसी मौजू पर है कि वो महीने के वो कौन से दिन हैं जिसमें अगर औरत अपने शोहर के करीब जाए तो वो इजीली प्रेग्नेंट हो जाए। तो औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी का तसलसल 28 से 35 दिन का होता है। मसलन मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज। सादा लफ्ज़ों में अगर जब अंडाजानी के अंदर अंडा रैप्चर होता है यानी टूटता है, अगर इस वक्त मर्द के स्पर्म या जरासीम वहाँ पर मौजूद होंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, यानी ज़ाइगोट, एम्ब्रियो बनता है और फिटस में तब्दील हो जाता है। फर्टाइल डेज का मतलब यह है कि वो कौन से दिन है जब आप अपने हस्बैंड के करीब जाते हैं तो हामला होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जिस दिन औरत को मेंसेस आते हैं वो पहला दिन, और ये मेंसेस 5 से 7 दिन तक चलते हैं। इसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 11 का 16 दिन तक फर्टाइल डेज होंगे। इन दिनों में अगर औरत अपने शोहर के करीब जाएगी तो कंसीव या हमला होने के चांस
ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन 6 दिनों में पहले 3 दिन यानी 11, 12, 13 मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, यानी इन दिनों में हामला होने का चांस ज़्यादा होता है। और 14, 15, 16 दिन भी अहम है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें 11, 12 दिन की निस्बत तो ये कम इम्पोर्टेंट रखते हैं। दोस्तों ये बात याद रखें कि मर्द के स्पर्म या जरासीम औरत के अंदर 5 से 7 दिन तक जिंदा रहते हैं, और औरत का जो एग है वो रिलीज होने के बाद 24 से 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मर्द अल्टरनेटिव डेज पर औरत के करीब जाए तो प्रेगनेंसी इजीली हो सकती है। यानी अगर वो 11 तारीख को औरत के करीब जा रहा है तो उसके जो स्पर्म है वो 5 से 7 दिन तक औरत के अंदर रहेंगे, और अगर औरत 12, 13, 14, 15 इन दिनों में अगर अंडा रिलीज करेगी तो ऑलरेडी मर्द के स्पर्म औरत के अंदर मौजूद होंगे और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बाद लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते, वो नेचुरल तरीके से गैप रखना चाहते हैं। तो जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते वो अगर मेंसेस आने के 4 दिन पहले और 4 दिन के बाद अगर अपनी बीवी के करीब जाएं तो चांस ज़्यादा ये है कि उनकी बीवी हामला नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। चांस ज़्यादा ये है, लेकिन हो सकती है। दोस्तों मेरा अगला लेक्चर मर्दाना बांझपन पर है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपके दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, होम्योपैथी डॉक्टर सुहेल अहमद, क्या हाल है आपका? दोस्तों मेरे पिछले लेक्चर गुर्दे की पत्थरी की अक़साम, अलामात और परहेज़ के बाद, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब पेशाब जलकर और रुक रुक कर क्यों आता है, प्लीज़ आप इसके बारे में हमें गाइड करें। तो मेरा आज का लेक्चर भी इसी टॉपिक पर है कि पेशाब जलकर और रुक रुक कर आने की वजूहात, अलामात, परहेज़